नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा 15 डेज़ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 5 दिन के अंदर पूरी सीडीपी करेंगे, सीडीपी विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा दूसरा लेक्चर है एनसीएफ से रिलेटेड। एनसीएफ के 3 लेक्चर टोटल होंगे, क्योंकि लगभग 25% क्वेश्चन आपके एनसीएफ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी जो बात करेंगे एनसीएफ में, वो थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर बात करेंगे। कई बार क्या है कि जो हमारा एनसीएफ है उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एनसीएफ किस चीज़ के ऊपर कौन सी अप्रोच है। आपकी बिहेवियरिज्म होता है, जिसके अंदर आप थॉर्नडाइक और इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक, स्किनर और ये सब पढ़ते हैं। तो अलग अलग आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो एक होती है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, जो आपका रचनावाद दृष्टिकोण है, उसके ऊपर हमारा आधारित है। ये बात समझ लेना। ठीक है, तो पहली बात तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा वो समझाऊंगा अभी वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आपको पता चल गई कि अब इस कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में होता क्या है और इसके अंदर कौन लोग आते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के 2 लोग मेन हैं हमारे। एक तो हमारा पियाजे, ठीक है, और एक है वाइगोत्स्की। दोनों की सोच थोड़ी सी अलग थी, वाइगोत्स्की की और पियाजे की। अब ये क्या था, देखिए, जो पियाजे था वो तो था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, अडियल। ठीक है, ये हमारा अडियल था। और जो हमारा वाइगोत्स्की था वो था हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सामाजिक रचनावाद में विश्वास रखता था। ठीक है, तो इसके बारे में भी जब हम इनके बारे में बात करेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में, तो अच्छे से बात करेंगे कि आखिर थे क्या। ठीक है, चलिए, लेकिन आखिर कंस्ट्रक्टिविज्म में होता क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये होता है कि बच्चा खुद से सीखेगा। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, बच्चा खुद से सीखेगा, यही है। अब आगे थोड़ा सा जब मैं रोल ऑफ टीचर के बारे में बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। रोल ऑफ टीचर है हमारा फैसिलिटेटर। अब देखिए, यहाँ आपका जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चों को होती है, जो दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, अब ये इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है फैसिलिटेटर, लेकिन हिंदी के अंदर इसके 3 नाम आ गए, सूत्रधार, सुगमकर्ता, सुविधादाता। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा नोट करना है कि हम किस तरह से करें। ठीक है, तो इसलिए आप कम से कम इंग्लिश का नाम भी याद रखिए, क्या पता है वहाँ पेपर के अंदर कोई चौथा नाम ही मिले आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का नाम भी ध्यान रहना चाहिए, फैसिलिटेटर। ठीक है, देखिए, आप ये क्या होता है, फैसिलिटेटर क्या होता है। मान लीजिए मेरे को क्लास में कुछ चीज़ पढ़ानी है बच्चों को, तो मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक्टिविटी या सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसके अंदर मैंने बस सिचुएशन क्रिएट करी है। ठीक है, उसके अंदर बच्चे को दे दी। अब ग्रुप बना दिए बच्चों के, 4 ग्रुप बन गए। अब चारों ग्रुप के बच्चों को दे दी, तू ये कर भाई, तू ये कर भाई, तू ये कर, मतलब सेम चीज़ को दे दिया। अब चारों बच्चों का, अब जब हम एक्टिविटी करते हैं तो चारों ग्रुप का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ये सब आपको भी पता है ये चीज़ें, कि ये एक्सपीरियंस हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब फिर लास्ट में जब उनकी एक्टिविटी पूरी हो गई तो उस बच्चे से पूछेंगे, हाँ भाई तूने कैसे किया ये, या क्या सीखा, तेरे में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे। फिर चारों का लास्ट में देखो टीचर का क्या रोल है। टीचर ने क्या किया, टीचर ने बस एक्टिविटी बनाई है, उसके बाद में उनको दिया है, बच्चों ने खुद किया है। उसके बाद में टीचर क्या करेगा, टीचर लास्ट में जाके चारों बच्चों की बातों को समराइज करेगा और उनको उसके कारण बताएगा। अच्छा भाई तुमने ये किया ना, तो जैसे एक्टिविटी में 100% बच्चे सारी चीज़ें सही करें, नहीं हो सकता है कोई बच्चा कुछ गलत करेगा, कोई बच्चा कुछ गलत करेगा, कोई बच्चा कुछ गलत करेगा, तो उसको बताएंगे कि तुमने ये किया था, इस वजह से, इस कारण से तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन बनेगा जब बच्चे ने खुद कर रखा है, अच्छा मैंने ये किया था इस वजह से मेरा ये हुआ है, और उस बच्चे ने, दूसरे बच्चों ने ये किया था उस वजह से उनका उस तरह का रिजल्ट आया है। तो हर बच्चे का जो रिजल्ट आएगा उसको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चा, टीचर का क्या रोल हुआ, फैसिलिटेटर का हुआ कि बच्चों को दे दी हमने, पूरा चांस दिया खुद करने का और लास्ट में समराइज कर दिया, इससे बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। एक्टिव लर्निंग होती है ये। ठीक है, आगे आता है हमारा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम और मल्टीकल्चरल क्लासरूम।
ये हमारा रिसोर्स होता है, प्रॉब्लम नहीं होती हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। हाँ, तो हमारा जो हिंदी में इसको बोलते हैं बहुभाषी वर्ग और बहुसांस्कृतिक वर्ग, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे, जिसके अंदर लास्ट में आपका क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड होंगे सारे, ठीक है। ऊपर जैसे ईयर लिखा होगा, नीचे क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन जो हैं हमारे एनसीएफ के, तो ये आपको रात को 9 बजे की क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, बहुभाषी वर्ग और बहुसांस्कृतिक वर्ग हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि अगर हमारी क्लास के अंदर 4 अलग अलग जगह से आए बच्चे हैं, कोई बिहार का है, कोई असम का है, कोई कहीं का है, कोई केरला का है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिए, हमें वहाँ के, जैसे अगर मान लो मैं के स्टूडेंट हूँ, मैं खुद को स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ और मैं दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ मेरे को असम के कुछ बच्चे मिले होते पहले, ठीक है, और मेरे को पता चलता वो वहाँ कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो आपकी ईवीएस की क्लास 4 की कक्षा 4 की आपकी ईवीएस की किताब में यही किया गया है। वो अलग अलग जगह के बारे में बताते हैं। तो उसका कारण क्या है? देखिए, जो हमें बुरा लगता है कि भाई ये बच्चा तो अलग अलग उससे है और इसको चीज़ें समझ नहीं आएंगे, ये चीज़ नहीं आएगी, तो वो चीज़ गलत है। हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो लर्नर हो, ठीक है, वो चीज़ें थोड़ी सी लेट सीखे, जो अलग अलग हमारे विविध आपके संस्कृति से आया है, ठीक है, अलग अलग कल्चर से आए हैं बच्चे, लेकिन वो अपनी कल्चर के बारे में भी तो लेके आए हैं कुछ। वो आपको ये एक तरह से मौका होता है हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें सीखने का। कि जैसे अभी आज के टाइम में मैं असम के अंदर केवी के अंदर पोस्टेड हूँ, लेकिन अगर मेरी क्लास के अंदर कोई असम का बच्चा होता पहले, तो जो दिक्कतें मुझे पहले यहाँ पे कोप अप करने में आई, मैं यहाँ आया, तो वो दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि देखिए, एजुकेशन हमारी क्यों ज़रूरी है कि हमारा रहन सहन अच्छे से रहे, हम आगे अच्छा कर पाएँ, ठीक है, ज़िंदगी में आगे अच्छा कर पाएँ। तो वो कैसे होगा? आप एक ही जगह, अगर आप दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, यूपी में थोड़ी रहेंगे आप लोग, ठीक है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे क्या? निकलेंगे, सभी लोग निकलेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, अलग अलग तरह के बंदे जाएंगे, तो आपको अलग अलग बैकग्राउंड के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अच्छी हैं हमारी क्लास में, तो हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और ये हमारे लिए रिसोर्स होती है, ठीक है। चलिए आगे, हमारा चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। हिंदी में है कि बच्चे समस्या समाधान करता, पर्यावरण के वैज्ञानिक, अन्वेषक, सक्रिय खोजकर्ता एवं समाधान करता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या है कि बच्चों को हमने दी प्रॉब्लम दी, एक तरह से जो हम फैसिलिटेटर के अंदर बात कर रहे थे, तो बच्चों ने खुद किया ना, प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद करी, उनको इन्वेस्टिगेट भी खुद किया, खुद से एनवायरनमेंट को जानना समझा। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ठीक है और ये एनसीएफ इसी बात को मानता है, ठीक है। एक टैबुला रासा होती है एक चीज़, ठीक है, उसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, ठीक है। वो चीज़ें नेगेटिव है, उसको बिहेवियरिस्ट मानते थे, ठीक है, बिहेवियरिस्ट मानते थे कि बच्चा तो खाली स्लेट है, उसके ऊपर कुछ भी लिख दो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जॉन लॉक ने दिया था टैबुला रासा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे है, लर्निंग इज मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है हमारी जिसके अंदर कुछ मीनिंग है, जिसके अंदर रट नहीं रखा, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, तो ये मीनिंगफुल है। देखिए, ये चीज़ें डायरेक्ट की डायरेक्ट आएंगी आपकी लर्निंग क्या है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें वो हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, देयर शुड बी अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर स्टूडेंट हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड टू देम। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती या जिनका कुछ अलग करने का होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा म्यूज़िक के अंदर अच्छा है, तो वो मैथ्स क्यों पढ़े, ये बताइए ना आप, वो मैथ्स क्यों पढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो उसको हम म्यूज़िक पढ़ा सकते हैं ना भाई, अल्टरनेटिव करिकुलम हमारे पास होना चाहिए, अलग से हमें उसके लिए कुछ और करें, ठीक है।
जिस चीज़ में बच्चा जो देखिए, आपने एज अ टीचर ने आपने पूरा फैसिलिटेटर करने की कोशिश की, फैसिलिटेट करने की कोशिश की, ठीक है। एक होता है डंडे के बल पे कि इसको तो मार लिया कूट लिया, वो नहीं, ठीक है। मारना नहीं है बच्चे को, वो नेगेटिव चीज़ है, पनिशमेंट नहीं देनी, ठीक है। जो हम पहले वाले में कर चुके हैं, हमें रोकना नहीं है बच्चे को ना। लेकिन जहाँ वो जाना चाह रहा है हमें तो खुला छोड़ना है ना उसको। चल भाई ठीक है, तेरे को ये सीखना है, तू ये सीख ले, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। आगे है, टीचर शुड एडेप्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर। देखिए हर बच्चे की ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात किया था कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, तो टीचर की स्ट्रेटेजीज भी अलग रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। इवेल्युएशन प्लान वुड बी डन विद स्टूडेंट, हमें कैसे बच्चों को जांचना है, कैसे इवेल्युएशन करनी है, वो बच्चों के साथ में करना चाहिए, ना कि वो वही डेली का टेस्ट लेंगे भाई और सरप्राइज टेस्ट लेंगे कभी। ये चीज़ें नहीं होती, बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। और बच्चा बस मार्क्स के पीछे भागता, कंपटीशन जो क्रिएट करता है और जेलसी बनाता है बच्चे को, तो जेलस बनाता है बच्चे को, तो वो चीज़ें हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो ये वाली हमारी ख़त्म होती है भाई। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे ये चीज़ें आगे तक जाएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।